मिट्टी जीवन है और जल जीवन का आधार है। मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं? भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें? जब मिट्टी से नया अंकुर फूटता है तो ये सिर्फ नव जीवन का संचार नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का। ये साक्ष्य है जल की जीवनदायिनी प्रकृति का। और देश के कई हिस्सों में इसी शक्ति और प्रकृति को संजीवनी देने में अहम भूमिका निभा रही है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे गांव में तालाब खुदा है, करीबन इसके अंदर 10 से 12 फीट 15 फीट लगभग पानी रहता है। इससे हमारे गांव में वाटर लेवल बढ़ गया है। पहले हम 2 फसल को 2 पान पिलाते थे, अब 3 बार पानी पिलाते। उससे हमारे फसलें भी ज़्यादा होती है। पहले 7-8 कुंटल के हिसाब से गेहूँ निकलते, अब 14-15 कुंटल के हिसाब से गेहूँ निकलते। मिट्टी जैव विविधता का आधार है। मिट्टी अनगिनत जीवों का आवास है। मिट्टी जल का भंडार है। लेकिन मिट्टी के संरक्षण की उपेक्षा एक बड़े संकट की आहट है, और इस आहट की भयावहता का उदाहरण है देश की लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से करीब 30% यानी 9.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि का कम उपजाऊ होना है। मृदा और जल संरक्षण की अवहेलना से भविष्य में अनाज उत्पादन में कमी के कारण खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। मिट्टी एक कार्बन सिंक है जो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में मिट्टी की उपेक्षा भविष्य में अस्वस्थ पर्यावरण और असंतुलित जलवायु का कारण बन सकती है। मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाए रखने का मूल तत्व है जल, और इसी मूल तत्व के संचय के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इसी प्रयास का परिणाम है कि आज WDC PMKSY 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रभावी है। परियोजना क्षेत्र में 45 लाख से अधिक किसान इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं। यहाँ का जमीन पहले बहुत बंजर था, यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। जल छाजन से व्यवस्था मिलने के कारण यहाँ हम लोग बागान लगाने का मिला। बांध देने से मिट्टी भी रुक जाती है हमारा, और पानी भी रुकता है उसमें, उससे हम सिंचाई भी कर लेते हैं। इससे हम लोग बहुत किसान खुशहाल रहते हैं। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखने के उद्देश्य से जन सहभागिता का आधार लिए और सरकार के संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के प्रयास लिए परियोजना क्षेत्र में 8.79 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाओं को बनाया गया या फिर पुनर्जीवित किया गया, जिसके फलस्वरूप भूजल का स्तर बढ़ रहा है। साथ ही सतही जल भी खेती के लिए अधिक मात्रा में और लंबे समय तक के लिए उपलब्ध हो रहा है। जिस भूमि पर कभी एक भी फसल नहीं हो पाती थी, आज वाटरशेड विकास के कारण उसी भूमि पर फसलें लहलहा रही हैं। साथ ही जहां पर बारिश के मौसम में किसान पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल की खेती कर पाते थे, आज उन्हीं क्षेत्रों में किसान 2 या 3 फसलों की खेती कर पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की वार्षिक औसत आय में 70% तक की वृद्धि हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सूखाग्रस्त इलाके हरियाली और खुशहाली से समृद्ध हो रहे हैं। पशुओं को पौष्टिक चारा मिलने से दूध उत्पादन में भी 40% तक की वृद्धि हुई है। இந்த கம்மாய் வேப்பங்குளம் கம்மா, இந்த கம்மா சீர்திருத்தம் இல்லாமல் ரொம்ப வேலி செடி முள் எல்லாம் சீரடைஞ்சு கிடந்தது. இந்த கம்மாயை நீர்வழித்துறையிலிருந்து எங்களுக்கு கிளீன் பண்ணி நல்லா நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணி அதிக அளவு இப்போ பெருகி தண்ணி அதிகமாக இருக்குது. விவசாயத்துக்கு நல்லா இருக்குது. நெல் விளைச்சல் எடுத்திருக்கோம். இப்போ அடுத்து நெல் நடவு பண்ண போகிறோம். கடலை மிளகாய் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ஆடு மாடு தண்ணி குடிக்க செய்ய கோடையில் இது ஒரு 10 மாதத்து வரைக்கும் நல்லா தண்ணி அதிகமாக இருக்கும். அதனால அந்த கிராமத்துக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குது। देश के जिन हिस्सों में बरसात का पानी ज्यादातर बह जाता था, आज उसी पानी को वाटरशेड योजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है।
जिससे वर्षा आधारित क्षेत्रों में बागवानी और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से WDC PMKSY के तहत 2.5 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण भी किया गया। मिट्टी और जल संरक्षण के संदेश और उद्देश्य को सार्थक करने में बड़ा योगदान है स्वयं सहायता समूह का, जो जन सहभागिता को आधार बनाकर गांव को विकास और समृद्धि की दिशा दिखा रही हैं। நாங்கள் காட்டு வேலை கூலி வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ அவங்க கொடுத்ததுலேருந்து டெய்லி 30 கிலோ 40 கிலோ அரிசி மாவு அரைச்சி நாங்கள் எல்லா ஒரு கிராமத்துகளுக்கும் விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 30 கிலோ 40 கிலோ போடுவோம். 30 கிலோ மாவு போட்டோம்னா 25 பாக்கெட்டு 30 பாக்கெட்டு கிடைக்கும் 10 கிலோவுக்கு, 10 கிலோ அரிசிக்கு. அப்படிங்கும்போது 1 கிலோ மாவு 25 ரூபான்னு நாங்கள் விற்கிறோம். 3-4 ஊர்லேருந்து வந்து வாங்கிட்டும் போவாங்க, கொண்டு போயும் கொடுப்போம். அதனால் எங்களுக்கு இது நல்ல லாபமாக இருக்குது. இப்போ அந்த கிரைண்டர் வாங்கி மாவு அரைச்சதுலேருந்து எங்களுக்கு நல்லா காசு நல்லா பிளங்குது, நல்லா எல்லா வேலைகளுக்கும் காசு தேவைப்படுது, லாபம் நல்லா அதிகமாக இருக்குது. நாங்கள் ये समय है वाटरशेड के विकास का, धरती को जल लौटाने का, मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाने का, हरियाली से खुशहाली का रास्ता बनाने का। तो आइए जल और मृदा संरक्षण का संकल्प लीजिए, श्रम दान कीजिए, सामर्थ्यानुसार योगदान दीजिए। वाटरशेड यात्रा से जुड़कर हर घर को जल और मिट्टी का महत्व समझाइए। जन सहभागिता से जन शक्ति का निर्माण कर मिट्टी और जल से धन धान्य लाइए। ये माटी है वरदान।